हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अब हमने एक एग्जांपल लिया है G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टैड प्रो पे कैसे वर्क करते हैं एक प्रोजेक्ट को लेके, वो हम देखने वाले हैं। तो गाइस, ये एक एग्जांपल है जस्ट G+2 का, यानी कि इसमें 3 फ्लोर्स होंगे। ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा एंड सेकंड फ्लोर होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उसका टॉप व्यू दिख रहा है एंड उसका फ्रंट व्यू दिख रहा है। गाइज, जो आप टॉप व्यू में देख रहे हो, टॉप व्यू में आपको टोटल जो आपकी लेंथ है वो है 12.5 मीटर की, जिसमें आपके 4 पार्टीशंस किए गए हैं। 2.5 मीटर फर्स्ट बे है, सेकंड है 4 मीटर, 3 मीटर एंड देन 3 मीटर। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपकी जो विड्थ है टोटल आपके हाउस की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, वो है 10.5 मीटर एंड इसमें 3 नंबर ऑफ बेज आपको मिलेंगे, 3 डिविजन्स मिलेंगे जो कि 3 मीटर, 4.5 मीटर एंड 3 मीटर में किए गए हैं। गाइज, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो ये एक बे फ्रेम मॉडल है। सो गाइज, ये एक बे फ्रेम मॉडल है। इसमें आप नीचे देखोगे तो नीचे आपके सपोर्ट्स लगे होंगे, तो यहाँ पे ये बीम कनेक्शन हम लोग नहीं देते हैं। तो जो बिल्कुल बॉटम होगा वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा बीम्स का, वहाँ सिर्फ हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज, इसकी जो हाइट है, हर फ्लोर की जो हाइट है वो हमने 3.2 मीटर की लेके रखी है। सो इसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है एंड हमारा सेकंड फ्लोर है। सो ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि G+2 बिल्डिंग है। ओके, सो टोटल जो इसकी हाइट है वो है 9.6 मीटर की। गाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से ली है, इसी की हेल्प से हम लोग इसकी ज्योमेट्री को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ज्योमेट्री कैसे क्रिएट करना है, चलते हैं हम लोग स्टैड प्रो की ओर। स्टैड प्रो पे जब हम इसको ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं इसकी G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। लेंथ की यूनिट आपको मीटर में रखना है, फोर्स की यूनिट आपको किलो न्यूटन में रखना है एंड इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। एड बीम पे करके इसको कर देंगे हम फिनिश। सो गाइज, यहाँ पे आपकी ग्रिड ओपन हो गई। गाइज, पिछली वीडियोस में मैंने आपको 4 मेथड्स बताई थी जिनकी हेल्प से हम लोग ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की। सो गाइज, उन 4 मेथड में से आपको जो भी सुटेबल लगेगी अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम इसमें बनाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर विजार्ड से बहुत इजी वे में इसको हम बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरीके से बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर विजार्ड से हम लोग ग्राउंड फ्लोर रेडी करेंगे, देन उसके बाद आपको 1-2 टूल्स बताऊँगा जिनकी हेल्प से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, ट्रांसलेशनल रिपीट कर सकते हो। सो आपको वो किस तरीके से करना है, सो वो टूल्स भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका ग्राउंड फ्लोर रेडी करते हैं स्ट्रक्चर विजार्ड से। तो गाइज, आपको मालूम है कि ग्रिड को ऑफ करके हम लोग जाते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे जाने के बाद आपको जाना होता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे। रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है फ्रेम मॉडल्स। फ्रेम मॉडल्स पे क्लिक करके आपको बे फ्रेम पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप बे फ्रेम पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसके पैरामीटर्स आते हैं, यानी कि हाइट, विड्थ, लेंथ, नंबर ऑफ बेज, ये सब आपको पुट करना है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं। तो गाइज, फटाफट हम लोग यहाँ पे लेंथ, हाइट एंड विड्थ पुट अप करते हैं। सो गाइज, लेंथ है इसकी 10.5, हाइट हम लोग ले लेंगे 3.2 एंड विड्थ हम लोग ले लेंगे 12.5 एंड लेंथ में हमारे 3 नंबर ऑफ बेज हैं, हाइट में हम अभी 1 ही रख रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे 4 हैं। सो गाइज, जो हमारी लेंथ है उसमें जो 3 बेज हैं उसकी जो लेंथ है वो कुछ इस तरीके से है, 3, 4.5 एंड देन 3। देन हाइट में हम लोग 1 ही रख रहे हैं, 3.2 की ही रख रहे हैं सिर्फ। इसके बाद हम लोग बाद में उसको कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर के फ्लोर पे। देन उसके बाद है आपकी विड्थ, सो 12.5 ये 4 में है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है 3, देन आपका यहाँ पे फिर से डलेगा 3, देन उसके बाद जो आपकी है वो है 4 एंड देन उसके बाद में है आपकी 2.5। ओके,
सो गाइज ये पैरामीटर्स हमने डाल दिए एंड इसको अब करते हैं हम अप्लाई। सो गाइज जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे सो यहाँ पे ये आपका जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। सो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे मॉडल को एंड ओके करके इसको हम ओरिजिन पे ही कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, आपकी स्टेट फाइल में। सो यहाँ पे गाइज ये इस तरीके से आपका बना हुआ आ जाएगा। सपोज गाइज कि यहाँ पे आपको कोई कॉलम हटाने हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपके कॉलम ना हो, तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। ओके सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक टूल के बारे में जो कि है ट्रांसलेशनल रिपीट। ट्रांसलेशनल रिपीट जो है वो टूल आपका क्या हेल्प करेगा। सो गाइज ये हमारा ग्राउंड फ्लोर रेडी हुआ है, ग्राउंड फ्लोर की हमारी बीम्स है। ओके सो इसके ऊपर हमको 2 फ्लोर और चाहिए। सो हम लोग करेंगे इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद हम लोग ये जो सारी बीम्स हैं इसको विंडो सिलेक्शन से सारी बीम्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर लेंगे। सो गाइज जितनी भी ये सारी बीम हैं ये सारी हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली हैं। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सो ये एक तरीका है कि आप उसका फ्रंट व्यू ओपन कर लें एंड देन उसके बाद में उसको विंडो से सिलेक्ट कर लें। सो गाइज ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब इसी की हमको क्या करना है, कॉपी करना है। सो यहाँ पे कॉपी करने का एक मेथड होता है जो कि हम ट्रांसलेशनल रिपीट से करते हैं। सो जैसे ही आप ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन सबसे पहले आपको पुटअप करना होगी। तो आपको एक्स डायरेक्शन में इसको कॉपी करना है, वाई में करना है या जेड में करना है। सो हम लोग को इसको जो ट्रांसलेट करना है यानी कि कॉपी करनी है वो वाई डायरेक्शन में करनी है, यानी कि वाई डायरेक्शन यानी कि अप साइड, यानी कि जो हाइट है उसकी अलोंग टू हाइट। सो वाई डायरेक्शन हमने सिलेक्ट कर ली। देन उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स, आपको कितनी कॉपीज करनी है। सो हमको यहाँ पे 2 कॉपी करनी है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, आपको यहाँ पे स्पेसिंग पूछ रहा है। सो हमने हाइट रखी है वो रखी है 3.2 मीटर की। सो हम लोग यहाँ पे 3.2 डाल देंगे। गाइज यहाँ पे आपको देखो जनरेशन फ्लैग्स आएगा। जनरेशन फ्लैग्स में 3 ऑप्शन है, ऑल, ज्योमेट्री ओनली एंड ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ओनली। सपोज गाइज की इस बीम्स की हम सेक्शन प्रॉपर्टी या फिर मटेरियल प्रॉपर्टी अगर हमने दी होती तो हम इसको ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टी ओनली करते, तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी ही क्या होता, कॉपी होता। लेकिन अभी ये ऑल पे है। ऑल में सारी चीज़ें जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, मटेरियल होगा, हर चीज़ इसकी क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। बट अभी हमारे पास सिर्फ हमने ज्योमेट्री ही क्रिएट करी है, सो सिर्फ ज्योमेट्री कॉपी होगी। ओके गाइज, देन इनके बाद अगर आपको इन सारे पॉइंट्स को लिंक करना है, यानी कि ये जो आपके नोड पॉइंट्स हैं, इन बीम्स जो आपने सिलेक्ट करी हैं इनके कुछ नोड पॉइंट्स हैं एंडिंग पे। सो ये नोड पॉइंट्स आपस में कनेक्ट करेंगे हाइट में। ओके अगर आप इसको यहाँ पे जो ऑप्शन है लिंक स्टेप, अगर आप इसको अनटिक रखते हैं तो देखिए गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर हम अनटिक रखेंगे तो क्या होगा। अगर इसको हम अनटिक रखते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो गाइज ये जो बीम्स हैं वो तो कॉपी हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हो कि जो हमने यहाँ पे रखा है वो तो कॉपी हो चुका है, जो बीम्स हमने सिलेक्ट करी थी वो कॉपी हो चुकी हैं। बट यहाँ पे जो कॉलम थे, यानी कि ये जो इन दोनों नोड के बीच में जो लिंकिंग थी, इन दोनों नोड के बीच में जो कनेक्शन था, जो लाइन थी, वो जनरेट नहीं हुई है। सो गाइज ये होता है आपका लिंक स्टेप। सो गाइज मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल Z करके बैक जा रहा हूँ। देन अगेन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू करूँगा। देन उसके बाद में ट्रांसलेशनल रिपीट वाई में इसको नंबर ऑफ स्टेप्स 2 करेंगे हम, इसको 3.2 एंड यहाँ पे जो लिंक स्टेप है अब मैं इसको टिक कर रहा हूँ। सो गाइज जब मैं इसको टिक करूंगा तो ये जितनी भी नोड पॉइंट्स हैं ये आपस में हाइट वाइज यानी कि वाई डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे, यानी कि कनेक्ट हो जाएंगे। सो जैसे ही मैं ओके करता हूँ गाइज तो अब देख रहे हो आप कि ये अब जो है कनेक्ट हो चुका है। ओके सो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी ज्योमेट्री हम स्ट्रक्चर विजार्ड से क्रिएट कर सकते थे बट ये एक टूल आपको मुझे समझाना था, सो ये मैंने इसकी हेल्प से आपको समझाया है। सो गाइस ट्रांसलेशनल रिपीट के बारे में भी आप जान गए कि किस तरीके से हम इसकी हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर था G+2 बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सपोज गाइज कि आपको इसका टॉप व्यू देखना है, सो आप यहाँ पे जो व्यूज़ हैं आपके डिफरेंट उसकी हेल्प से आप इसका व्यू देख सकते हैं। सो गाइज अगर आपको टॉप व्यू देखना है सो आप टॉप व्यू यहाँ पे लेके आएंगे। देन उसके बाद सपोज आपको यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करनी है, सो आप जैसे ही आप इसको डिस्प्ले पे करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे तो सारी डिस्टेंस आपको यहाँ पे
मिल जाएंगी। सो गाइज ये डिस्टेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये डिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है। गाइज अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज ये 3.2 3.2 भी लिखा हुआ आ रहा है, ये हाइट भी दिखा रहा है बिकॉज इसकी पूरी डिस्प्ले जो है वो ऑन हो चुके हैं। सो गाइज अगर आपको सिर्फ एक प्लान देखना है सो आप सिर्फ ये वाली बीम सिलेक्ट करिए। ये वाली बीम सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू व्यू पे क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो हम क्रिएट कर लेंगे इस व्यू की अलग से। सो गाइज सिर्फ इसके अंदर जो बीम हमने सिलेक्ट करी है वही दिखेंगी, बाकी चीज़ें आपकी दूसरी स्क्रीन पे होंगी। सो गाइज ये आ गया। अब इसका अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो ये टॉप व्यू आ गया। एंड अगर आप इसका डिस्प्ले ऑन करना चाहेंगे डायमेंशंस का, सो आप डिस्प्ले करके इसको चेक कर सकते हैं कि सारे डायमेंशंस करेक्ट हैं या नहीं है। सो गाइज आई थिंक कि जो प्लान हमको बनाना था वही प्लान हमने एग्जैक्टली बनाया है। सो ये ज्योमेट्री हमारी यहाँ पे करेक्ट है। गाइज कई बार ऐसा होता है कि हम ज्योमेट्री क्रिएट करते टाइम हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कि कभी कभार हो जाता है कि गलती से कोई डबल नोड क्रिएट हो जाते हैं। एक ही पोजीशन पे दो नोड क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि डबल नोड क्रिएट हो जाते हैं एक ही पोजीशन पे। सो गाइज ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हमको पहले ज्योमेट्री को चेक करना पड़ता है, यानी कि डुप्लीकेट जो होते हैं उनको चेक करना होता है। तो ऐसे बीम्स भी हो जाती हैं, प्लेट भी हो जाती हैं, जो भी चीज़ होती है वो आप चेक कर सकते हो। सो गाइज आपको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, हम लोग इस तरीके से करते हैं चेक। सपोज कि यहाँ पर एक मैं डुप्लीकेट बीम एक जनरेट करता हूँ। सो आपको पता चलेगा सपोज कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक बीम और जनरेट कर दी। सो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे बीम थी बट मैंने एक बीम और जनरेट कर दी उसके ऊपर। सो क्या हुआ गाइज, यहाँ पे अगर मैं इसको एनालिसिस करूँगा तो ये क्या करेगा, ये दो बीम एक ही जगह पर हैं तो ये इसको एनालिसिस नहीं कर पाएगा और एरर दिखाएगा। सो गाइज स्ट्रक्चर में ही अगर आपकी प्रॉब्लम आएगी तो एनालिसिस सही से नहीं हो पाएगा। सो गाइज इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे चेक करना है। सो स्ट्रक्चर बनने के बाद जब आपकी ज्योमेट्री बन जाती है उसके बनने के बाद आपको इसमें डुप्लीकेट जो है वो चेक करना है। सो चेक करने के लिए आप जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे टूल्स मेन्यू पे, यहाँ पे आपको दिखेगा चेक डुप्लीकेट। चेक डुप्लीकेट पे करने के बाद आपको यहाँ पे नोड, मेंबर एंड प्लेट। सो अगर आपको नोड चेक करने हैं तो नोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे बोलेगा टॉलरेंस वैल्यू, आप इसमें 0 भी डाल सकते हो एंड इसको कर दोगे आप ओके। जैसे ही ओके करोगे तो ये अभी शो कर रहा है कि नो डुप्लीकेट नोड फाउंड, अभी कोई भी डुप्लीकेट नोड यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। सो हम इसको ओके करके हट जाएंगे। अब हम चेक करेंगे मेंबर्स। सो टूल्स पे जाएंगे, चेक डुप्लीकेट पे जाएंगे एंड मेंबर्स पे चेक करेंगे। सो जैसे ही आप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो मैंने डबल से बनाई थी आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर ये हाईलाइट भी होने लगी है रेड कलर से कि ये कौन सी वाली बीम है जो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही है। सो 123 154 जो है वो आपकी क्या हो रही है, डुप्लीकेट है, यानी कि 123 नंबर की बीम और 154 नंबर की बीम डुप्लीकेट हो गई हैं। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज का, क्या आप इसको मर्ज करना चाहते हैं? सो हम इसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि मेंबर टू कीप, कौन सा मेंबर आपको रखना है। सो 123 को रखना है या फिर 154 को। सो हम 123 को रखेंगे एंड इसको कर देंगे ओके। सो द गाइज इस लिस्ट में जो डुप्लीकेट बीम्स की लिस्ट आ रही थी उसमें से कुछ भी नहीं है अब, यानी कि सारी डुप्लीकेट जो हैं वो हट चुके हैं एंड इसको हम कर देंगे क्लोज। सो गाइज इस तरीके से हम लोग जो ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं उसमें डुप्लीकेट नोड एंड डुप्लीकेट मेंबर को चेक करते हैं कि कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं हो गए। अगर होते हैं तो एरर्स आती हैं, इसीलिए हमको ये चेक करना जरूरी होता है कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करने के बाद। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसलेशनल रिपीट को यूज़ करना है, स्ट्रक्चर विजार्ड को यूज़ करना है और एक G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग की आपको किस तरीके से उसकी प्लान करके उसकी ज्योमेट्री को क्रिएट करना है एंड कैसे उसको हमने देखा कि किस तरीके से उसको जो डुप्लीकेट नोड होते हैं और डुप्लीकेट मेंबर्स होते हैं उनको कैसे मर्ज करना है एंड उसको हटाना है उस एरर को। थैंक यू गाइज। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।